नमस्कार। सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेविन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों का प्रशिक्षण ब्रिटिश काल से लेकर अब तक आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। प्रथम, आधारभूत प्रशिक्षण 16 सप्ताह का, जो कि मसूरी उत्तराखंड में होता है। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण पहला 26 सप्ताह का होता है, जो कि मसूरी में होता है। तीसरा, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 52 सप्ताह का होता है। तत्पश्चात संस्थागत प्रशिक्षण, जो कि राज्य स्तर पर होता है, चरण 1 3 सप्ताह का होता है। विभिन्न कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण, जो कि 45 सप्ताह का होता है। संस्थागत प्रशिक्षण चरण द्वितीय 4 सप्ताह का होता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण सेकेंड 9 सप्ताह का होता है। आधारभूत प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्न प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केंद्रीय सेवा वर्ग के भावी अधिकारी सम्मिलित हैं, को एक साथ लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी मसूरी उत्तराखंड में 16 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ इन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें इन प्रशिक्षु अधिकारियों में आपसी सामंजस्य तथा एकता का भाव पैदा होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कई चरणों में संपादित होता है, जो कठिन प्रकृति के होने के साथ साथ रुचिकर भी होता है। आधारभूत प्रशिक्षण, जिसे फाउंडेशनल कोर्स भी कहा जाता है, में प्रशिक्षु अधिकारी को भारत का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, भारत का संविधान एवं प्रशासन, राजनीतिक सिद्धांत, लोक प्रशासन, विधि, आधारभूत अर्थशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन और हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। यह प्रशिक्षण मूलतः ज्ञान आधारित होता है। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों में अपेक्षित कौशल, ज्ञान तथा अभिवृत्ति का विकास करना होता है तथा भारतीय परिवेश एवं मूल्यों को जानने के लिए अन्य सेवाओं के समन्वय का भाव सिखाना होता है, ताकि ये आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रशिक्षित हो सके। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात आईएएस संवर्ग के प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी में ही रहते हैं, जबकि अन्य सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी अपने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1। आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात 26 सप्ताह का आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1 शुरू होता है। प्रशिक्षण का यह भाग कौशल उन्मुख होता है। इसमें उन्हें आवश्यक अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक व जमीनी सच्चाई से भी रूबरू कराया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को विभिन्न दलों में बांटकर 2 सप्ताह के लिए भारत भ्रमण कराया जाता है, ताकि ये देश की संस्कृति की विविधता से परिचित हो सकें और देश के प्रति इनकी समझ अधिक परिपक्व हो सके। इसी दौरान इन्हें देश के संसदीय व्यवस्था का व्यवहारिक अनुभव भी कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जैसे गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का अवसर भी इसी चरण का हिस्सा होता है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण मसूरी में आधारभूत तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण 1 पूरा करने के पश्चात इन प्रशिक्षु अधिकारियों को इन्हें आवंटित राज्य में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात 52 सप्ताह तक यानी 1 वर्ष का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू होता है, जिसमें प्रशिक्षु को आवंटित राज्य के किसी एक जिले में जाकर कार्य करना होता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को राज्य प्रशासनिक अकादमी में 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण चरण 1 दिया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुओं को राज्य के प्रशासनिक तंत्र की महत्वपूर्ण बातें समझाई जाती है। इस संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु अधिकारी, जिन्हें प्रोबेशनर कहा जाता है, को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव हासिल करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में संलग्न कर दिया जाता है। इसे जिला प्रशिक्षण कहते हैं। इसी दौरान इन्हें सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भू सुधार, नियोजन एवं विकास का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अनुभव भी कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करते समय प्रशिक्षु अधिकारियों को व्यवहारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं तथा शंकाओं का समाधान जिलाधीशों के मार्गदर्शन से होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षु अधिकारी प्रशासनिक ढांचे को समझें तथा वहां के लोगों, उनके प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद कर विकास के अवसरों और नीतियों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पुनः राज्य प्रशासन अकादमी में 4 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण चरण सेकंड दिया जाता है।
इस दौरान सभी प्रशिक्षु अपने राज्य प्रशासन प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट सम्मिलित करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण सेकंड, राज्य में प्रशिक्षण समाप्त करके सभी आईएएस प्रशिक्षणार्थी पुनः मसूरी लौटते हैं। फिर यहाँ आईएएस व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण सेकंड शुरू होता है, जो 6 सप्ताह का होता है। इस चरण में प्रशिक्षु क्षेत्र अध्ययन फील्ड वर्क के दौरान अर्जित व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्रशासन की अच्छाइयों और बुराइयों को सबसे अवगत कराते हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आईएएस अधिकारी के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करना, उनमें विश्लेषण, लेखन तथा संचार क्षमता विकसित करने, प्राप्त ज्ञान को अद्यतन करने, कंप्यूटर शिक्षा देने, राजभाषा में योग्य बनाने तथा आत्मविश्वास से युक्त श्रेष्ठ अधिकारी बनाना होता है। अंत में प्रशिक्षु अधिकारियों की एक लिखित परीक्षा भी होती है, जो अकादमी द्वारा आयोजित की जाती है। इनका संचालन यूपीएससी करता है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग इनका संचालन करता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने तथा 1 वर्ष या 18 माह प्रत्येक राज्य का वास्तविक काल भिन्न होता है कि सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात ही सेवा में उनकी स्थायी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार औपचारिक आरंभिक प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अधिकारी को उसके निर्धारित कैडर में भेज दिया जाता है। हालांकि यह आरंभिक प्रशिक्षण ही होता है। इसके बाद मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सेवा काल के बीच में कई बार इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नियुक्ति के पहले वर्ष में प्रशिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम होता है। इसके पश्चात उन्हें एक अनुभाग सब डिवीज़न सौंप दिया जाता है। उनके अनुभव एवं ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रति 2 वर्ष कार्य कर लेने के पश्चात उनका स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाता है। इसके अलावा अवर सचिव के रूप में उन्हें लगभग 18 माह के लिए सचिवालय भेज दिया जाता है। इसके पश्चात ही उन्हें जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, मतलब जिला कलेक्टर की पद से सृजित किया जाता है। शुरुआती स्तर पर एक आईएएस अधिकारी को सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। फिर इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के पद में नियुक्त किया जाता है। ये सभी पद वैसे हैं जो फील्ड पोस्टिंग के समय आईएएस अधिकारी ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी नियुक्ति किसी स्वायत्त संगठन, पीएसयू, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी की जा सकती है। ये केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। पदोन्नति, लोक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होती है। समय के साथ प्रदर्शन के आधार पर इनकी पदोन्नति होती है। पदोन्नति के बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कई पदों पर कार्य करते हैं। ये क्रमशः निम्नलिखित पदों का दायित्व संभालते हैं: अवर सचिव, भारत सरकार के अधीन उप सचिव, भारत सरकार के अधीन निदेशक, भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, राज्य सरकार के अधीन सचिव, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव, राज्य सरकार में मुख्य सचिव, भारत सरकार में सचिव, प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना हर आईएएस का सपना होता है, लेकिन यह सौभाग्य बहुत ही कम अधिकारियों को मिलता है, क्योंकि उनका सेवा काल के अंतिम वर्षों में मिल पाता है। आईएएस अधिकारी के रूप में इनके सर्वश्रेष्ठ पदस्थापन प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में होता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण अकादमिक प्रशिक्षण के पश्चात इन अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उससे ये कार्य करते हुए प्राप्त करते हैं। आईएएस अधिकारियों को सेवा में रहते हुए 6 से 9 वर्ष, 10 से 16 वर्ष तथा 17 से 20 वर्ष की अवधि पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण प्राय अल्प अवधि का होता है। इस प्रशिक्षण राज्य सेवाओं के आईएएस में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों को भी मसूरी में 5 सप्ताह का आगमन, जिसे इंडक्शन प्रशिक्षण भी कहते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान भी 38 सप्ताह का एमफिल स्तरीय एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्य, आईएएस अधिकारी विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न संधियां, समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होते हैं। जब ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो इन्हें जिलाधिकारी, कलेक्टर आदि नाम से जाना जाता है। ये जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं। साथ ही सामान्य और राजस्व प्रशासन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आईएएस अधिकारी पर नीतियों के सफल क्रियान्वयन का दारोमदार तो होता ही है, साथ ही साथ नीति निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय के साथ ही इन्हें अलग अलग विभागों में भी कार्य करना होता है, जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न होते हैं। कार्य की प्रकृति, यह विविधता जहाँ चुनौतियों से भरी होती है, वहीं इनमें अलग अलग अनुभवों से गुजरने का सुख भी मिलता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले के मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होते हैं। वह जिले में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है।
जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट के कार्य और दायित्वों को कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के कार्यों और दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सचिवालय में ये उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादि के रूप में दायित्व निभाते हैं। यह सभी जानकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण से संबंधित थी। धन्यवाद।